दोस्तों, एग्ज़ाम टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। हम लोग जीके का एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे, जो एसएससी जीडी और एनटीपीसी या अदर एग्ज़ाम के लिए वन डे एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किए थे, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से किए हैं। उसमें हम लोग 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए थे। आज पॉलिटी का चौथा चैप्टर, भारतीय संविधान में अनुसूची, शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब संविधान बनाया गया था, उस समय भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी। तो उस समय भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 12 अनुसूची हो गया। ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया था। क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया था। तो ये प्रथम अनुसूची में ही नए राज्य का गठन सब के बारे में दिया गया है। और अब नोट में देखिए, यहाँ पे डब्बा में क्या दिया गया। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। वही चीज़ जो अभी पढ़ाए थे कि भारत की प्रथम अनुसूची में राज्य के नाम और उसके क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। अब फिर देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन क्या करता है कि भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में जो पहले तो बताए थे ना, मूल में 8 ही अनुसूची थी। फिर जो नवा संविधान जोड़ा गया, मतलब नवा अनुसूची जोड़ा गया संविधान में, तो वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि वर्ष 1951 में, किस वर्ष में जोड़ा गया था? 1951 के वर्ष में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किस अनुसूची में दिया गया है? तो 5वीं अनुसूची में दिया गया। किस अनुसूची में दिया गया है? तो 5वीं अनुसूची में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया। देखिए, सुनिए गौर से, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इस बॉक्स में देखिए बहुत ही अच्छा लाइन है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, तथा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया कि दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। और 10वीं अनुसूची में है क्या? सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, इसमें दल बदल है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है, जिसको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और फिर इसमें एक संशोधन लाया गया 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। फिर इसमें एक संशोधन किया गया कि दल बदल जो है वो विरोधी कानून भी कहा जाता है, इसको विरोधी कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है। अंग्रेजी जो भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। कि भारत में जितनी 8वीं अनुसूची से पहले है क्या? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को दिया गया है। सर्वप्रथम 8वीं अनुसूची में एक ध्यान रखिएगा कि 14 भाषा था, लेकिन बाद में उसे संविधान संशोधन करके 8वीं अनुसूची में 22 भाषा किया गया। लेकिन फिर भी अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषा में नहीं रखा गया है। किसको नहीं रखा गया पूछेगा? तो अंग्रेजी को नहीं रखा गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। ये जो संबंधित अनुच्छेद है, इसको हमें नहीं याद रखना है। हमको बस ये याद रखना है कि पहला अनुसूची में क्या दिया गया है, दूसरा अनुसूची में क्या दिया गया है, बस यही हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो सर्वप्रथम देखना है कि पहला अनुसूची में क्या दिया गया है। पहला अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमा के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है? पहला अनुसूची में दिया गया है। पहला अनुसूची में क्या दिया गया? यूनियन टेरिटरीज और सीमा का नाम दिया गया। पहला अनुसूची में क्या दिया गया? यूनियन टेरिटरीज और उसके सीमा का नाम दिया गया। और देखिए दूसरा अनुसूची में क्या दिया गया? फिर देखिए दूसरा अनुसूची में क्या दिया गया? दूसरा अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पदाधिकारी को वेतन एवं भत्तों, पेंशन आदि के बारे में जोड़े गए प्रावधान है। आपको इतना नहीं याद रखना है कि क्या दिया गया है, नहीं इतना जो जिसमें दिया गया, आपको बस इतना रखना है कि दूसरा अनुसूची में वेतन के बारे में दिया गया। दूसरा अनुसूची में क्या दिया गया है? वेतन दिया गया। पहला, अब देखिए तीसरा अनुसूची में क्या दिया गया है। तो तीसरा अनुसूची में कह रहा है संघ, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ
या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए। शपथ के बारे में तीसरा अनुसूची में दिया गया। किसके बारे में दिया गया? शपथ के बारे में। लेकिन हमको इतना नहीं, ये जितना ऊपर वाला लाइन सब है ये सब हमको नहीं ध्यान में रखना है, हमको बस देखना है कि क्या दिया गया है। तो तीसरा अनुसूची में बस इतना याद रखिएगा कि शपथ दिया गया। क्या दिया गया है? शपथ। शपथ किस में दिया गया है? तीसरा अनुसूची में। दूसरा में क्या दिया गया था? वेतन। पहला में यूनियन टेरिटरीज, दूसरा में तीसरा में क्या दिया गया है? शपथ दिया गया है। अब चौथा अनुसूची में देखिए क्या दिया गया। चौथा में बोल रहा है कि राज्य और संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। इतना ध्यान नहीं रखना आपको, राज्य और संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आप बस चौथी अनुसूची में ये मार्क करके याद रखिएगा कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है? चौथी अनुसूची में दिया गया। किस अनुसूची में दिया गया? चौथी अनुसूची में दिया गया। पांचवा अनुसूची में देखिए क्या दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। किसके बारे में दिया गया? पांचवी में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान क्या दिया है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति। इतना याद रखिए, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के बारे में दिया गया है, वो पांचवी अनुसूची में दिया गया, जो कि हम लोग ऑप्शन पे दिया जाएगा पांचवी अनुसूची में क्या है, तो आप देखते ही हम लोग उसको मार देंगे। अब आइए छठी अनुसूची पे। छठी अनुसूची में क्या दिया गया? छठा अनुसूची में 4 राज्य के बारे में दिया गया। कौन कौन राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन राज्य दिया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन सा राज्य के बारे में छठा अनुसूची में दिया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में छठा राज्य में दिया गया। बस इतना याद रखना है। सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया? संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के में शामिल विषय। क्या दिया गया? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में जो विषय दिया गया वो किस अनुसूची में दिया गया? सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और अब आइए आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या दिया गया? आठवीं अनुसूची में 22 भाषा दिया गया। सीधा याद रखिए, भाषा। भाषा किस अनुसूची में है? आठवीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? आठवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में भाषा दिया गया। एक चीज़ याद रखिएगा कि पूछेगा मूल संविधान में कितना भाषा था, तो 14 भाषा था, लेकिन उसमें फिर ऐड करके पूछेगा कि अभी वर्तमान में कितना भाषा हो गया, तो पहले 14 था, उसमें 8 भाषा और ऐड हो गया है और टोटल 22 भाषा हो गया। कितना भाषा हो गया है? टोटल 22 भाषा हो गया है। टोटल 22 भाषा हो गया। आइए अब नवीं अनुसूची को देखते हैं कि नवीं अनुसूची में क्या कर रहा है। नवीं अनुसूची में कह रहा है कि इसे भूमि सुधार एवं जमींदार अनुमूलन समिति अधिनियम आदि इन्हें न्यायिक पुनर्वलोकन से बचाने के लिए इसे सम्मिलित किया गया। नवीं अनुसूची में क्या दिया गया? नवीं अनुसूची में बस इतना याद रखिएगा, भूमि के बारे में दिया गया। भूमि सुधार के बारे में किस अनुसूची में है? नवीं अनुसूची में। भूमि सुधार के बारे में किस अनुसूची में है? नवीं अनुसूची में, जिसको पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची में देखिए क्या है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। क्या है? दल बदल। इतना आप बस याद रखिए। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल और बदल। दल बदल किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। दल बदल 10वीं अनुसूची। दल बदल 10वीं अनुसूची। और आइए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है कि पंचायत की शक्तियों उत्तरदायित्व निर्धारित किए। 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। पंचायत के बारे में किस अनुसूची में दिया गया? 11वीं अनुसूची के बारे में दिया गया। पंचायत के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है? 11वीं अनुसूची में। अब 12वीं अनुसूची में देखते हैं क्या है कि 12वीं अनुसूची में नगरपालिका। नगरपालिका किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। नगरपालिका 12वीं अनुसूची में। नगरपालिका किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, येलो कलर से हाईलाइटेड किया हुआ है, इसको ध्यान देखिए। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में बताए थे 14 भाषा था, उसमें से एक भाषा को और जोड़ा गया, सिंधी, 15वां भाषा, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है और हम लोग बहुत अच्छे से इसे भी कर लिए हैं। आप लोग को कुछ नहीं करना, बस आप लोग इसे 2 से 4 बार सुन लीजिएगा, देखिएगा आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आइएगा। और अगर आपको ये पढ़ाने का मेरा तरीका अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।